तो अब हमारा जो ब्रेन है, सीएनएस का जो पार्ट है, फोर ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में पढ़ना है ना, कि ब्रेन का तीन पार्ट है। अब तीनों पार्ट का होता है कुछ फंक्शन। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स का फंक्शन, और ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट्स का फंक्शन है, हमारा जो ब्रेन है उसका तीन पार्ट्स है। ह्यूमन ब्रेन का पार्ट्स बताओ तो आराम से। और पहला पार्ट फोर ब्रेन। उसमें पढ़ना क्या है ना, हमारा ब्रेन है, ब्रेन का तीन पार्ट है और तीनों पार्ट का होता है फंक्शन। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का तीन पार्ट होता है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे फ्रंट पार्ट जो है और सबसे बड़ा पार्ट है, ये पूरा मेमोरी स्टोरेज है। फोर ब्रेन जो है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये सबसे फोर पार्ट मतलब फोर्थ, ये फ्रंट एंड है ब्रेन का। ये फोर एंड मतलब क्या है, फ्रंट एंड है। ये फ्रंट पार्ट है ब्रेन का। और हमारे ब्रेन का ज्यादातर पार्ट फोर ब्रेन का बना है। फोर ब्रेन ये कवर करता है ना लार्ज एरिया ऑफ ब्रेन। तो इसका एक्चुअली इसका तीन पार्ट होता है, जानते हो। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसका जो पार्ट होता है। और सेरेब्रम एक ऐसा चीज है ना, जिसका जितना अच्छा होता है उतना अच्छा वो इंसान दिमाग का सार्फ होता है। इसका तीन पार्ट है। सेरेब्रम, किसी किसी इंसान को दिमाग कमजोर है, याद नहीं रहता है, उस इंसान को प्रॉब्लम सेरेब्रम है। किसी इंसान को याद किया उसी तुरंत भूल जाता है, और कोई इंसान एक बार देख लेता है उसको याद हो जाता है, उसका सेरेब्रम अच्छा है। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट है। किसी इंसान का आईक्यू अच्छा है, उसमें उसका सेरेब्रम का बहुत बड़ा रोल है। और तीन चीज सेरेब्रम, और सेरेब्रम जो होता है ये करता है हमारे ब्रेन का ऐसा कोई पार्ट। तुम पढ़ना अच्छा जानते हो, लिखने अच्छे से आता है, तुम्हारा सेरेब्रम अच्छा है। सेरेब्रम का फंक्शन जो है, ये कंट्रोल करता है जितना भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, तुम्हारा पढ़ना लिखना कुछ भी है। मेमोरी पावर, मेमोरी बहुत अच्छा है इसके कारण। तुम पढ़ना अच्छा जानते हो सेरेब्रम के कारण। और जितना दिमाग वाला काम है ना, सब सेरेब्रम का। किसी को चेस खेलने बहुत अच्छे से आता है, सेरेब्रम अच्छा है। जैसे पढ़ने अच्छे से आता है, तो किसी को रीजनिंग सॉल्व करने आता है। नहीं तो रीजनिंग का सवाल आता है, कोई इंसान कुछ को करके बना देता है। कुछ आता है वो गेम वाला आता है एक कलरफुल, जब सेरेब्रम अच्छा होता है क्यूब बना देता है जल्दी। सब सेरेब्रम का है। हाँ, उसका सेरेब्रम खराब है। कुछ तो आता होगा तुम्हें। हाँ, तो बुक कहता है जैसे तुम्हारे बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा डेटा है ना, डेटा स्टोरेज है इसके पास, ये स्टोर करता है ऑल डेटा। या किसी को होता है बहुत पुराना पुराना बात याद है, बहुत पहले पढ़े थे, आज से 1 साल पहले का पढ़ाई याद है। हाँ, क्योंकि एबीसीडी याद है अभी तक, सेरेब्रम ठीक है तो। मैं तो वो भी ठीक नहीं, याद नहीं होता। थैलेमस क्या करता है ना, सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजता है सेरेब्रम को,
ज्यादातर किताब में लिखा होता है फोर ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम, भी बहुत लोग लिखता है, खाली खाली सेरेब्रम लिख के छोड़ देता है, कई कई थैलेमस भी देता है। थैलेमस का काम है ना, ये सेंड करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन, पढ़े सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन भेजता है सीएनएस को। इसका काम है ना सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से आएगा ना, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को भेजता है सेरेब्रम को। इसका काम बस ये सेरेब्रम को इंफॉर्मेशन भेज दो कि सेरेब्रम ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम देख लो। हाइपोथैलेमस जो है, तुम्हें भूख लग रहा है, खाना खा रहे हो, जो ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी में टेम्परेचर कितना है, तो आप पिट्यूटरी गए तो वाटर बैलेंस कितना है, वो सब हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भी सेक्रेट करता है, जो आगे पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस का फंक्शन है, सबका फंक्शन याद करना होता है। मतलब ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब मास्टर ग्लैंड है, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होता है उसको कंट्रोल करता है। बॉडी को जो वाटर चाहिए, वाटर के नीड को भी कंट्रोल करता है। बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और बॉडी को जो वाटर का नीड है, वाटर का नीड कंट्रोल करता है। लिखोगे लिख, किसी इंसान को भूख लगना, खाना खाना, ये सब इसी के अंदर है। ब्रेन कहता है तभी ना भूख लगता है। ये कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस। तुम पानी पी रहे हो, दिमाग कह रहा है पानी पीने को, पानी पी रहे हो। तुम खाना खा रहे हो, दिमाग कह रहा है खाना खा लो, तो खाना खा रहे हो। ये कंट्रोल करता है तुम्हारा हंगर को, भूख कितना लग रहा है, क्योंकि दिमाग फील कराता है कि भूख लग चुका है। मिड ब्रेन का टाइप्स नहीं पढ़ना, हाइंड ब्रेन का 3 टाइप्स ही पढ़ना है। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस, आंख का ब्लिंकिंग, पुपिल, ये जितना एक्टिविटी है वो है मिड ब्रेन। क्या मोशन, मोशन क्लास 11th में मिलेगा, जो क्लास 9th में था वो 11th में आएगा। मोशन क्लास 11th में है। इमोशन फीलिंग, कल एक कहानी सुने थे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, वही थे इमोशन। हाँ हाँ, हमारा इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है पूरा का पूरा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन पूरा दिमाग वाला काम करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है जिसमें आता है इनवॉलंटरी एक्शन। वो मिड ब्रेन जो है इसका कोई टाइप्स नहीं पढ़ना है सिलेबस में, इसका कोई टाइप नहीं है। हाइंड ब्रेन का 3 टाइप्स है। मिड ब्रेन जो है हमारा 2 ब्रेन्स के बीच में है, इसका काम है फोर ऑफ मिड को, फोर ऑफ और हैंड को जोड़ दो, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन, और हाइंड ब्रेन को जोड़ता है। और ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, जितना इनवॉलंटरी एक्टिविटीज बॉडी में हो रहा है।
इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जैसे लिखिए लिखिए, उसमें इनवॉलंटरी एक्टिविटीज आएगा पूरा। थैलेमस हाइपोथैलेमस, इसमें पूरा ऐसे इसमें इनवॉलंटरी एक्टिविटी आता है ना, हमारे आंख का जो ब्लिंकिंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ईयर, ये सबका जितना इनवॉलंटरी एक्शंस है, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आइज का ब्लिंकिंग होना, पुपिल का साइज बदलता है हमारा, आइरिस, ये सब यही कंट्रोल करता है। मतलब अगर कोई तुम्हारे आंख पे ज्यादा लाइट गिरेगा तो आंख जो बंद कर ले रहे हो ना, हाइंड ब्रेन बोलता है आंख बंद कर लो। पुपिल का साइज चेंज होना, मतलब जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन है, इवन रिफ्लेक्स एक्शन ईयर का भी रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है ये, उसके अंदर जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी अपने आप हो रहा है, ईयर ड्रम है, साउंड आ रहा है, ईयर अपने आप सुन रहा है चीजों को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी जो होता है ईयर में, वो भी कंट्रोल करता है। और इसका कोई टाइप नहीं पढ़ना है। हाइंड ब्रेन का 3 टाइप्स होता है, कॉन्स, मेडुला, ओलंगेटा और सेरेबेलम। अब बोर्ड ने पूछता है सेरेब्रम और सेरेबेलम में क्या अंतर है, दो नाम मिलता जुलता है, ये दो चीज पूछता है, जैसे न्यूरॉन, नेफ्रॉन। किसी इंसान का हाइंड ब्रेन खराब होता है, उस इंसान को बैलेंस नहीं बनता है, वो इंसान को बैठने नहीं आता अच्छा से, वो इंसान को चलने नहीं आता है, जिस इंसान का हाइंड ब्रेन खराब होता है। खराब हो तभी नहीं बैठ पाता है कोई, और कोई दिक्कत नहीं, हाइंड ब्रेन खराब होगा। किसी का हाइंड ब्रेन खराब होगा, उस इंसान का, आर्मी वाले का बहुत अच्छा होता है हाइंड ब्रेन, आर्मी वाला वेल मेंटेन तरह से पर्सनालिटी होता है हाइंड ब्रेन का। अब हाइंड ब्रेन हमारे बॉडी का ब्रेन का सब ये जो पार्ट है, ये सबसे पीछे है, पीछे वाला पार्ट जो है, ये सबसे बैक पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। और ये जो पार्ट है, इसका 3 पार्ट है। इसका पार्ट्स है सेरिबेलम, ये बोर्ड का सवाल बन जाता है, सेरिबेलम और सेरिबेलम का अंतर। पॉन्स, ये पॉन्स नहीं है, पॉन्स पाउडर, ये पॉन्स है। मेडुला ओलंगेटा, मेडुला, वो 3 चीज है, वो 3 पार्ट है इसका, मेडुला ओब्लंगेटा, मतलब 3 पार्ट है। एक पार्ट पोस्चर मेंटेन करता है बॉडी का, एक पार्ट ब्रीथिंग, एक पार्ट किसी को वोमिटिंग होता है, किसी के ग्लैंड्स में दिक्कत है। हाँ, कौन तुम्हें ब्रीथिंग रेट बढ़ाता है, और सेरिबेलम जो है तुम्हें चलने में हेल्प कर रहा है, बैलेंस बन रहा है, किसी किसी का बैलेंस नहीं बनता है चलने में, बस सेरिबेलम खराब है। ये हेल्प करता है मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। कोई इंसान ऐसे बैठता है पीठ को ऐसे करके ऊपर निकाल के, उस इंसान का सेरिबेलम खराब है। कोई ऐसे बैठता है तो बॉडी पोस्चर, कोई पढ़ते पढ़ते सो जाता है टेबल पे, उसका
सेरिबेलम खराब होता है। ये बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, सो के लिखता है, जो लिखता है उसका सेरिबेलम खराब है। सेरिबेलम मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर, ये हेल्प करता है वॉक करने में, दौड़ने में। कुछ लोगों को सही से चलने नहीं आता है, सेरिबेलम खराब है। वॉक करना हो, रनिंग करना हो, तुम ऐसा कोई भी काम करना हो, सेरिबेलम, तुम एथलेटिक्स में जो रहता है उसका सेरिबेलम बहुत अच्छा होता है, जो एथलेटिक्स में है। जैसे मान लो कोई राइडिंग कर रहा है, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग कर सेरिबेलम अच्छा है तो घोड़ा के साथ चला गया। हॉर्स राइडिंग में जो पहले जो किया वही कर सकता है, जिसको पता होगा घोड़ा को कैसे कंट्रोल किया जाए। मेरा पता घोड़ा ही उसको कंट्रोल कर सकता है। किए हो हॉर्स राइडिंग? किए हो? नहीं, लीजेंड लोग क्या, कुछ लोग हाथी का राइडिंग करता है, हाथी पर बढ़ जाता है। हाथी बढ़ जाओगे। पॉन्स, अब पॉन्स जो है ये हमारा कंट्रोल करता है ब्रीदिंग रेट्स को, रेस्पिरेशन। ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ ब्रीदिंग। हम जो सांस ले रहे हैं ये पॉन्स की बदौलत है। ये भी बोल रहा है किताब में, किसी इंसान को रोना आ रहा है, किसी इंसान को बहुत रोना आता है, कोई इंसान बहुत हंसता है, कोई इंसान अपने में बात कर रहा है, बिना किसी बात का हंसने लग जाता है कभी, उस इंसान का पॉन्स का प्रॉब्लम है। पॉन्स कंट्रोल करता है जो इमोशन, वो इमोशन यही कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशन। कुछ लोग ऐसा होता है रोड पे चल रहा है अपने में हंसने लगता है, उसको पॉन्स प्रॉब्लम है। जिसका भी हो भाई, वो जो इमोशन यही कंट्रोल करता है, मतलब पॉन्स है ना पूरा एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है बॉडी का। तुम्हें इमोशन बॉडी में जो आ रहा है, अब किसी का इमोशन नहीं होता है। हाँ पॉन्स होता है, पॉन्स तो किसी के पास नहीं होता है। पॉन्स होता है, पॉन्स किसी का कम होगा, पॉन्स का प्रॉब्लम किसी इंसान है तो इंसान बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कुछ भी हो जाए नहीं रोएगा। हाँ पॉन्स जितना अच्छा रहता है उतना इंसान स्ट्रांग होता है। अब कुछ इंसान थोड़ा कोई बात डांट दिया रोने लगा। मेडुला ऑब्लांगेटा। और जैसे कुछ लोग होता है ज्यादा इमोशनल वाला इंसान होता है, जैसे एक बार कोई डांट दिया या कोई उसका टॉफी ले लिया, पेन ले लिया, लगा रोने, उस इंसान के पास इमोशन नहीं है। पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला जिसका, मेडुला जो है इसका काम है तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का जितना एक्टिविटी है ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है पॉन्स। ये मेडुला का जो काम है। जैसे हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वहां ओसोफेगस से खाना जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये कंट्रोल करता है एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट को। एलिमेंट्री कैनाल होता है माउथ टू एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट कंट्रोल, यहां जो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक, ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना, खाना अपने आप बॉडी में जा रहा है। हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्रीदिंग रेट जो हो रहा है, ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा इंसान को गुस्सा आ रहा है, लो होगा इंसान को वीकनेस है। ये भी बोला किसी इंसान को कभी कभी होता है, कोई ऐसा इंसान होता है जिस इंसान को ज्यादा उल्टी हो रहा है बिना किसी बात का, उसके बॉडी में सैलिवा सेक्रेट हो रहा है,
कोई इंसान ऐसा होता है चलते फिरते रोड पर थूक रहा है, उसके पास ये ज्यादा हो रहा है, कौन सी, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, कहीं पे कोई, ठीक है भाई, चलो वो ये कंट्रोल करता है सैलिवा, यहाँ सैलिवा सेक्रेट होता है, सैलिवेशन, वो ये कंट्रोल करता है सैलिवेशन। किसी इंसान को होता है बहुत ज्यादा सैलिवा सेक्रेट हो रहा है बॉडी पे, जैसे एक बार था सैलिवरी एम्बुलेंस, तो आप पढ़ना इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम रखना है भाई, क्या तो कथी पढ़ना, ब्रेन का पार्ट है, फंक्शन तो याद करना है, ब्रेन का पूरा डिटेल तो डॉक्टर ने ओपन करेगा। अब सुनो, अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स देखो, अब अभी तक कहानी तो ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन का पार्ट्स, और ब्रेन का पार्ट याद हो गया, ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। अब एनिमल वाले पार्ट में एक चीज और है, एनिमल का नर्वस हो गया ब्रेन, अब एनिमल में है इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम रखना है, नाम रखना हो, टेबल है एनसीईआरटी किताब में, टेबल रखना होगा, कौन सा ग्लैंड क्या है, क्या करता है, मतलब ग्लैंड कौन सा है, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, उसका क्या फंक्शन है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ तो तुमको पढ़ना क्या है ना, हार्मोन का नाम रखना है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वो जो ग्रोथ हार्मोन है, अब वो क्या करता है, पूरे का पूरे बॉडी का ग्रोथ कंट्रोल, मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फीमेल में एस्ट्रोजन ओवरी, इंसुलिन, ग्लूकाजोन, पैनक्रियास सेक्रेट होता है इंसुलिन ग्लूकाजोन, एक ग्लूकोज बढ़ाता है शुगर, एक कम करता है, थायराइड से थायरोक्सिन, तो नाम रखना है, नाम रखना होगा, इतना याद हो पहले, और जो लिखो थोड़ा का पार्ट आगे लिखते हैं, और ह्यूमन ब्रेन इंडोक्राइन ग्लैंड तक निपटा देंगे, चलो ना, 10 ग्लैंड रटवाना है, और लिख के थोड़ा सुना, ग्लैंड लिखने, तो थोड़ा सुना, ह्यूमन पार्ट ग्लैंड रटना, तुम लिखो और ग्लैंड्स का नाम रटना, वो नाम याद कर जाओ, चलिए सुना दो, ब्रेन का पार्ट, चल सुना दो, अब नाम रटना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रेनल, थायराइड, इंसुलिन, वो याद कर लिए, ब्रेन, ब्रेन का पार्ट हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट हो गया 3, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का सीधा काम है, तुम जो कुछ भी दिमाग वाला काम करो सेरेब्रम का है, सबसे बड़ा पार्ट है, एग्जाम में पूछता है सेरेब्रम और सेरेबेलम का अंतर, याद रखना, मिल जाओ तो नाम है, सेरेब्रम दिमाग वाला, मेमोरी पावर उसी का है, किसी को एक बार देखते याद हो जाता है सेरेब्रम अच्छा है, किसी को देख के भी याद नहीं होता सेरेब्रम खराब है, और ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस का जो काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजता है सेरेब्रम को, सेरेब्रम डिसाइड करता है कहां से मैसेज भेजे, और हाइपोथैलेमस का काम है बॉडी टेम्परेचर हो गया, या तुम्हारा भूख लग रहा है, ये जितना भी चीज है बॉडी का, भूख लगना, पानी पीना, पानी में शेयर, बॉडी टेम्परेचर उसका है। मिड ब्रेन का उल्टा इस किताब में नहीं दिया है, मिड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शन, आंख का ब्लिंक की, पुपिल, आई, ईयर, सब का काम उसका है। अब हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पॉन्स,
और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरेबेलम पोस्चर है, तो बॉडी का पोस्चर अच्छा है, बॉडी वेल मेंटेन है, आर्मी का वेल मेंटेन होता है। सेरेबेलम अच्छा है। चलने में किसी को दिक्कत होता है, कोई ऐसे चलता है, उसका सेरेबेलम खराब है। किसी को ऐसे सो के लिखता है हाथ टेढ़ा करके। आई पॉन्स क्या करता है, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है, तुम्हारी बॉडी में ब्रीदिंग रेट चल रहा है। अब मेडुला जो है ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर से लेकर बॉडी में सैलिवा सेक्रेट सब कंट्रोल करता है। क्या पूछे एग्जाम में ना, सीधा पूछेगा फंक्शन, तो आप जो लिखने जा रहे हैं वो काम का चीज है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो पढ़ना क्या है ना, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, कुछ ग्लैंड सेक्रेट करता है, ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को किताब में लेकर कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डक्टलेस, डक्टलेस इसलिए कहते हैं सारा का सारा इसका हार्मोन जाता है ब्लड के अंदर। और तुम पहले पढ़ जो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है, इसको एक बोलता है किताब में, इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ये क्या करता है ना, ये सीधा ब्लड में रिलीज कर देता है। डायरेक्टली इनटू ब्लड। वो कुछ टेबल है, याद करना होगा, याद करना होगा कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है और क्या फंक्शन है उसका, वो रटना होगा। एक ग्लैंड टेबल थोड़ा सा, सेम टेबल एक प्लांट में भी आएगा, प्लांट में भी हार्मोन होता है। ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन आ रहा है और उसका फंक्शन क्या है, वो ये टेबल याद कर जाना, काम देगा थोड़ा। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है। ये ग्लैंड सेक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन। किसी इंसान का ग्रोथ नहीं है अच्छा से, बॉडी का कितना छोटा रह गया, उसका ग्रोथ हार्मोन खराब है, तो ग्रोथ हार्मोन नहीं है उसका। ये क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो उस केस में भी दिक्कत, हमारा हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो गया बॉडी में। 5.5-6 फीट तक हाइट तो ठीक है भाई, 10 फीट का खाली 7-3, 7-3, 7-5, 7-4-5 तक है, ज्यादा नहीं है। आलम चना, आलम चना शायद दुनिया का सबसे लंबा इंसान है। हाँ, लंबा इंसान शायद जीके में यही पढ़े थे, अब बदल गया तो अलग बात है, कोई नया उसे उठ गया होगा। गूगल से पूछेंगे कौन लंबा चल रहा है आज के जमाने में। हाइपोथैलेमस, ये जो हार्मोन है, ये रिलीजिंग हार्मोन है। ये क्या करता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट उसको रेगुलेट करता है, इसको, ये है रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है। ज्यादा हाइट वाला भी दिक्कत है। इंडिया में ज्यादा हाइट का नहीं मिलता है, पहाड़ पे और नहीं मिलता है। नेपाल में हाइट बहुत कम है, नेपाल को छोटा छोटा होता है। नेपाल में जब लगता है सब छोटे छोटे दिखता है। नेपाल में जब नेपाल गया दिखता है आधा दिखता है हाइट का सब। नेपाल में हाइट आधा दिखता है मुझे, कितना नॉर्मल हाइट है। ये रेगुलेट करता है। पहाड़ के लोग का हाइट छोटा होता है, रीजन है छोटा इंसान जल्दी चढ़ जाता है दौड़ के पहाड़ पे। तुम नेपाल गए हो, देखो नेपाल में जाओ, नेपाल में गाय भी छोटा होगा, सब छोटा होगा। पर इसके सेक्रेशन को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। नहीं, वो नेचर में ऐसा बनाया गया, छोटा हाइट का आदमी रहेगा तो पहाड़ पर चढ़ जाता है। नेपाल का लोग देखो, उत्तराखंड जाओगे गाय वगैरह सब छोटा छोटा हाइट का है,
वैष्णो देवी भी तो नहीं, वैष्णो देवी पहाड़ तो नहीं है, वो तो नेपाली है सब। बंदर नहीं भाई, वो नेपाली है। नेपाली को बंदर मत बोलो, बंदर लेके नहीं जाता है। एड्रेनल, ये ग्लैंड अगर आ जाए, ये तुम्हारे बॉडी को ज्यादा टेम्पर गर्म कर देता है। एड्रेनल ग्लैंड ये सेक्रेट करता है एड्रेनलिन। ये ज्यादा सेक्रेशन कब होता है? जब ये इंसान एज कम होता है तब, 17-18 इस एज के लोग को गुस्सा ज्यादा आता है। ये जो है एड्रेनलिन, ये जब आएगा हार्ट बीट तेज हो गया, ब्रीदिंग रेट तेज हो गया। ये हार्ट बीट बढ़ा देता है, ये ना बोल रहे थे। मुझे सब सुनाई देता है भाई, मेरा दिमाग बहुत कमजोर है भाई। ये पहनते उसी के लिए, पहनते कभी के लिए, इसके लिए थोड़ा सा पहनते हैं कि जब गुस्सा आएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। चलाना है शायद कभी नहीं, इसको डायरेक्शन चेंज कर देंगे, सारा गुस्सा इसी पे निकाल देते हैं। इसका शेप बदल गया अब, ये पूरा प्योर है, कितना चलाता है नहीं टूटता है। 2 नंबर का होता टूट गया होता अभी तक ले, नहीं टूट सकता भाई। और ग्लैंड, एक ग्लैंड इंसान जैसे लड़का का निकलता है टेस्टिस से, और ये टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या करता है? टेस्टिस का स्पेलिंग, ये क्या करता है? लड़का में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट करवाता है। तुम्हारा एक चैप्टर है वैसे 10th में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर है शायद ना 10th में है। ये जो है टेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है, टेस्टोस्टेरोन है, ये स्पेलिंग है। ये क्या करता है ये तुम्हें पता ही है, तो ये इंक्रीज, ये लाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये हार्मोन किसी लड़का में कम होता है तो लड़के के बॉडी में जैसे बियर्ड मुस्टच कुछ नहीं आ पाता है। ऐसे किसी के लड़का में किसी लड़के का कैरेक्टर नहीं है, ये हार्मोन नहीं है, तो यही पढ़ना है क्लास 12th में। 12th के वो चैप्टर है, वहां पे पढ़ना है। लड़का में एक्स एक्स, आगे एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, और किसी भी लड़के में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ला रहा है। फिर फीमेल में 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये तुम्हें ही पता होगा क्या करता है ओवरी। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाएगा, और प्रोजेस्टेरोन काम करता है मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन में, बच्चे के बर्थ होने के बाद। ये जो हार्मोन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है फीमेल्स में। और टेबल काम का है, याद रखना। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है किसी भी, मतलब फीमेल में या किसी भी लड़की में। और दूसरा हार्मोन सेक्रेट तब होता है जब, दूसरा हार्मोन भी इसी से बनता है, लड़की में ओवरी से एक और हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन, और ये पहले एक्टिव नहीं होता है बॉडी में, और ये एक्टिव होकर जब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होता है तब।
तो चैप्टर पता 50% पढ़ चुका है, ज्यादा नहीं पढ़ चुका है। प्लांट में तो नर्वस है ये नहीं है, प्लांट के पास खाली क्या है, प्लांट में कोई खाली हार्मोन पढ़ना है। ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। तो पढ़ना क्या एनिमल्स में ना, एक पढ़ना है ये ग्लैंड्स, एक पढ़ना है फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक देना है, फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ना है। फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ना तुम्हारे बॉडी में डायबिटीज और कैसे ठीक हो जाए अपने आप, तो वो कहानी पढ़ा है एनसीईआरटी ने कुछ लेवल तक। जैसे मान लो तुम्हारे बॉडी में थोड़ा सा ग्लूकोज का लेवल बदल रहा है, हमारे बॉडी में पैनक्रियास सेक्रेट करता है दो चीज, एक इंसुलिन, एक ग्लूकाजोन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को घटा देता है, इंसुलिन को सुई किया जाता है। एक तो किसी इंसान को डायबिटीज हो जाए, इतना मोटा सुई चलता है, इतना मोटा सुई आता है, इतना मोटा, अब इससे कम हो जाता है, इतना मोटा रहता है, और उसमें इंसुलिन रहता है, हाँ दवा भी चलता है शायद। उसमें क्या होता है, शुगर लेवल मेंटेन लिखा रहता है। वो क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, क्या करता है, बस क्या करता है, ग्लूकोज कम कर देता है तुम्हारा। डायबिटीज ऐसा किसी को है तो जिंदगी में होगा तुमको, डायबिटीज कभी जिंदगी नहीं छोड़ेगा। ये ट्रांसफर होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, किसी को भी जनरेशन में है तो होगा। थायराइड होगा, किसी को भी है, तुम्हारे कहीं भी थायराइड होगा। पैनक्रियास से निकलता है दो चीज, इंसुलिन, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना, ये हार्मोन जो है। ग्लूकोज का जो रेट है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ग्लूकाजोन नाम है ग्लूका, ग्लूकोज बढ़ा देता है। अभी नाम देने वाला जाने क्या, अभी ज्यादा डिटेल जाना है किसी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर बताएगा ग्लूकोज कैसे चढ़ाया जाता है, पकड़ के ग्लूकोज चढ़ा देगा तो पता चल जाएगा। हाँ इसलिए डॉक्टर चाहिए। इसलिए कुछ करो, डॉक्टर उठाओ, डॉक्टर अपने नस पकड़े वहां सुई चढ़ा देगा, ग्लूकोज बॉडी में चढ़ा दिया। और एक है थायराइड, थायराइड होता है मोटापा आ जाता है, थायराइड में इतना किलो के हो जाओगे। थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है, वो बॉडी के सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड बहुत मोटापा होता है किसी को, थायराइड ज्यादातर ओल्ड एज में आता है। फैटनेस हो गया, जब किसी इंसान इतना मोटा हो गया, जनरली इंडियंस को बहुत ज्यादा होता है ये सब। अमेरिकन में जंक फूड से हो जाता है, अमेरिकन लोग जंक फूड खाता है, फॉरेन का लोग, लेकिन इंडियन लोग को श्योर है, खासकर जो इंडिया में जो मैक्सिमम लोग जो है एज के साथ लोगों का वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ना लुक खराब कर देता है, खराब कर देता है क्या। तो किताब में तो एनसीईआरटी में 4-5 को लिखा, 6 लिखा है, जो तुम और याद कर लो। थायराइड थायरोक्सिन, एनसीईआरटी किताब दिखा रहे हैं अभी। थायराइड थायरोक्सिन ये कंट्रोल करता है ना तुम्हारे बॉडी में कितना फैटनेस है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन है, सब कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है मैकेनिज्म ऑफ ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। थायराइड का भी कोई ये नहीं है, थायराइड होगा तो वापस, ये तो सबको होगा, एक को होगा फैमिली में सबको ले जाएगा थायराइड। वो एक लिखा है किताब पैराथायरॉइड, जो कैल्सिटिनोन बनाता है, वो ब्लड में कैल्शियम, ग्लूकोज में कैल्शियम के लेवल को कम कर दे रहा है। पैराथायरॉइड कैल्सिटिनोन किताब में कम दिया है,
किताब दिखा रहे एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है, लेकिन फिर कभी ज्यादा पूछ दे तो। पैराथायरॉइड, कैल्सिटिनोन, ये कैल्सिटिनोन जो है हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर देता है। अब पैराथायरॉइड से एक और हार्मोन सेक्रेट होता है, पैराथ हार्मोन, जस्ट उल्टा है। ये कैल्शियम कम कर रहा है, वो कैल्शियम बढ़ाएगा। पैराथ हार्मोन, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। और इतना हार्मोन लिखे लिए तो और कितना हार्मोन। ये सुना, टेबल याद करना कम बात थोड़ी है। फिर कहता है थाइमस। अब जो किताब में शायद कम दिया है, एनसीईआरटी किताब दिखा, किताब में कम दिया है। थाइमोसिन, ये कह रहा है इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे रहा है। ये जो हार्मोन है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है थाइमोसिन जो है, ये स्टिमुलेट करता है हमारी इम्यूनिटी को। इतना हार्मोन लिख लेते, एक और हार्मोन क्या होता है। पर ऐसे याद मत करना, लिख के एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी जो दिया उतना ही याद करता, ये ज्यादा लिखा है, शायद किताब में कम है इससे। मेलोटीन, मेलोडी नहीं है। हाँ, ये मसल कंट्रैक्शन कराता है। वो भी सिलेबस में आ सकता है।